नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। हाथरस, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, एटा, चित्रकूट, मुरादाबाद, झांसी, नाम गिनाते गिनाते शायद यूपी के जिलों के नाम कम पड़ जाएंगे, लेकिन महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों के आंकड़े नहीं थमेंगे। हर रोज, जी हां, हर रोज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के साथ हैवानियत की खबरें आती हैं। सियासी घमासान होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है और फिर कुछ दिनों में मामला ठंडा पड़ जाता है। कुछ बड़े मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामले में क्या कार्रवाई की गई इसका पता भी नहीं चलता। तो क्या महिला अपराधों की यही नियति है? इस तरह के अपराधों में पुलिस प्रशासन, सरकार और सियासत के साथ साथ समाज कितना जिम्मेदार है? आज चर्चा इसी पर। और समाज की बात आज इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में देखे गए पिछले कुछ दिनों में, जहां पर चचेरे भाई पर, चचेरे मामा पर, चचेरे चाचा पर रेप का आरोप है। तो सवाल वही है कि आखिर समाज कैसे सुधरेगा और समाज में बेटियां सुरक्षित कैसे हैं? सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। घर हो, स्कूल हो, खेत खलिहान हो या दफ्तर हो, कहां सुरक्षित हैं बेटियां? कहां उन्हें नहीं घूरती हैं आंखें? कहां घात लगाए नहीं बैठे रहते हैं वो बहशी जो मौका मिलते ही कुचल देते हैं उसकी मासूमियत, चकनाचूर कर देते हैं सारे सपने, तोड़ देते हैं जिंदगी जीने के हौसले। ये किसी एक गांव, एक शहर या एक सूबे की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। वो समाज जहां देवियों की पूजा होती है, देवियों को मां कहा जाता है, बेटियों को भी देवी ही माना जाता है, नवरात्र में कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन क्या हमारा समाज बेटियों के लायक है? हाथरस में हुई वारदात पर तो प्रदेश नहीं देश भर में हंगामा मचा, लेकिन हाथरस में ही एक दिन पहले 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सुर्खियां बनी। बुलंदशहर में युवती के साथ गैंगरेप हुआ। मुरादाबाद में 9 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बुजुर्ग भी हैवानियत का शिकार बनी। चित्रकूट में गैंगरेप की शिकार बच्ची ने खुदकुशी कर ली। कासगंज में ट्यूशन पढ़ने जा रही लड़की के साथ पड़ोसी ने रेप किया। एटा में तो नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही चचेरे भाई ने रेप की कोशिश की। आंकड़े बताते हैं कि रोजाना देश भर में 90 से ज्यादा बलात्कार के मामले रिपोर्ट होते हैं। ना जाने कितने ऐसे मामले होते होंगे जो थाने तक नहीं पहुंच पाते होंगे, और पहुंचते होंगे तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती होगी। महिला अपराधों को लेकर यूपी की स्थिति भी बेहद खराब है। हर सरकारें इस पर काबू पाने के दावे करती हैं, वादे करती हैं, लेकिन बात वही ढाक के 3 पात की होती है। विपक्ष सरकार पर निशाना साधता है। उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। यहाँ का पुलिस प्रशासन और शासन बिल्कुल पंगु है। अपराधियों के सामने इसने घुटने टेक दिए हैं और लगातार कहीं न कहीं अपराधियों को शासन से और सत्ता से संरक्षण प्राप्त होता है। और इतनी असंवेदनशील सरकार है कि उसके बाद अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए पीड़िता के शव को ये रात के अंधेरे में भी जला देते हैं। चित्रकूट में गरीब दलित की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसमें FIR दर्ज नहीं हुई और उस बेटी को आत्महत्या करनी पड़ी। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने, विधानसभा के सामने एक महिला को आत्मदाह करना पड़ा। और प्रतापगढ़ में एक बेटी को पिछले 6 महीने से लोग तंग कर रहे थे, जो गुंडे थे, और उसको न्याय नहीं मिला तो उसने कल आत्महत्या कर ली। ये तीनों घटनाएं इस बात का संदेश देती हैं। और हाथरस की गुड़िया के साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से हाई कोर्ट ने फटकार लगाई योगी सरकार को, ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। महिला की सुरक्षा करने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है। ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है। ये सरकार जो महिला सम्मान की बात करती थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती थी, आज कहां है? कहां है? हाथरस की घटना में क्या हुआ? क्या हुआ चित्रकूट की घटना में? क्या हुआ झांसी घटना में? गोंडा में 3 बहनों के ऊपर एसिड अटैक कर दिया गया, एसिड डाल दिया गया। सोचिए उत्तर प्रदेश के अंदर में बच्चियां कितनी असुरक्षित हैं। तो सरकार और सत्ताधारी पार्टी खुद को पाक साफ करार देते हुए विपक्ष को जवाब देती है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से पिछली सरकारों के वरदहस्त से फले फूले संगठित माफिया अपराधियों के खिलाफ ठोस और प्रभावशाली कार्रवाई की है, उससे तिलमिलाए और बिलबिलाए विपक्ष ने पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में होने वाली आपराधिक घटनाओं को अतिरंजित करके प्रस्तुत करना शुरू किया है। हाथरस की घटना ही सबके सामने है, जिसमें विपक्ष ने किस प्रकार के ड्रामा नौटंकी की राष्ट्रविरोधी ताकतों के साथ मिलकर, लेकिन सभी चीज़ों का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन अपनी अपनी पार्टियों में शामिल महिला अपराधों के अपराधियों पर कार्रवाई के मामले में लगभग ये सभी पार्टियां दागदार हैं। तो क्या महिला सुरक्षा केवल सियासी जुमले हैं जिनका इस्तेमाल चुनावी एजेंडे के तौर पर किया जाता है, सत्ता पाने और सत्ता पर निशाना साधने के लिए किया जाता है? टीम न्यूज़ टीम। और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा सवाल भी है, वो सवाल आपके सामने रखते फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? क्या महिला अपराधों में पुलिस की लापरवाही से बढ़ता है अपराधियों का मनोबल? आखिर महिला अपराधियों के प्रति पुलिस संवेदनशील क्यों नहीं है? क्या महिला अपराध का मुद्दा सियासी दलों के लिए महज आरोप प्रत्यारोप का है? महिलाओं की सुरक्षा के प्रति समाज की जिम्मेदारी कैसे तय हो? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जफर अमीन साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता सैफ खान साहब जुड़ रहे हैं, महिला सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री प्राची अधिकारी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे दो सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह चित्रकूट से और साथ ही अविनाश सिंह प्रतापगढ़ जुड़ रहे हैं। इन दोनों के पास जाएंगे, अपडेट लेंगे। लेकिन मनीष जी, मुझे एक बात बताइए, घटनाएं तो हो रही हैं और हमने आज इसीलिए समाज को जोड़ के इससे रखा है, लेकिन ये घटनाएं तभी तो होती है ना सर, हिम्मत तो तभी आती है ना जब ये पता होता है लोगों को कि कुछ नहीं होना है, इसलिए हिम्मत बढ़ती है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। बोले मनीष जी। देखिए अजीत जी, निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति अपराध खत्म होना चाहिए और ये रेप जैसा जघन्य अपराध किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। और हम लोग ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं कि कभी भी इस तरह की घटना को जस्टिफाई न करते हैं और न ही उसको उसके डिफेंस में बोलते हैं। और 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार बनी इस प्रदेश में, हमने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे, क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश देंगे। और पिछले अगर 4 सालों में अगर हम बात करें, देखिए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है ना, मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि अगर पक्ष रखना है तो मुझे कुछ न कुछ आंकड़े आपको बताने पड़ेंगे। 2 चीजें मैं जरूर कहना चाहता हूँ। एक तो उत्तर प्रदेश हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं के प्रति अपराध में जो सजा की दर है वो 60% से ऊपर गई है। 216 फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया है, 108 डेडिकेटेड रेप के लिए किया गया है, जिसके नाते से ये सजा की दर 60% से ऊपर गई है। दूसरा, 2016-17 में उत्तर प्रदेश में रेप की करीब 4,816 घटनाएं दर्ज की गई थी। 2019-20 में जो लेटेस्ट डेटा है उसमें उत्तर प्रदेश में 3065 रेप की घटनाएं दर्ज की गई हैं, यानी करीब 25 से 30% की कमी दर्ज की गई है। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि ये न्यूनतम होना चाहिए, न के बराबर होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। और किसी भी सरकार को तब तक इस पर प्रयास भी करना चाहिए और हमारी सरकार इसके लिए और हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए संवेदनशील है। जहां भी घटनाएं हुई हैं तत्काल कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी की गई है। जो भी एसिड अटैक की बात हो रही थी उसमें जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी की गई है। मैं सैफ खान साहब आ रहा हूं। बलात्कारियों के मनीष जी, नारा लगाया जा रहा है। एक मिनट जफर अमीन साहब, 1 मिनट रुक जाइए। मनीष जी, मैं 2 चीजें कहता हूं। एक तो प्रतापगढ़ में जो मामला सामने आया, न्याय नहीं मिलने की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया। दूसरा, गोरखपुर में सर एक मामला आया है उरुआ बाजार थाने के अंतर्गत। उस मामले में आपको पता है मनीष जी क्या हुआ? वो परिवार इतना डरा था कि उसने दबंगों के खिलाफ शिकायत ही नहीं की और बच्ची ने आत्महत्या कर ली। अब पुलिस उसकी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जो एक हनक होती है ना जो पुलिस की वर्दी की, वो सर कायम कैसे होगी? आप आंकड़े रख रहे हैं, आंकड़ों का क्या है सर, आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो आप मानते हैं कि ठीक हो रहा है? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा, मैंने तो पहले ही कहा है कि किसी भी समाज में ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। अगर एक भी घटना घटती है तो वो नहीं होनी चाहिए। और अंजीत जी, देखिए आप बहुत दिन से हम लोग के साथ डिबेट कर रहे हैं, कभी भी हम लोग का एटीट्यूड सरकार में
रहने के बाद ये नहीं रहा कि हमने कभी किसी अधिकारी को बचाने का प्रयास किया या चैनलों पर बैठ के कभी जस्टिफाई किया। हम इस बात के समर्थक हैं कि एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, और उसका परिणाम है कि हमने सजा की दर हमारी सरकार के समय में बढ़ा है। पहले उत्तर प्रदेश में 15 से 20% थी सजा की दर महिलाओं के प्रति अपराध में, आज 60 से ऊपर पहुंच गई है। यानी जो इस तरह की घटना में लिप्त है उनको केवल गिरफ्तार। मैं मनीष जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके ही पार्टी के तमाम प्रवक्ता बैठते हैं और अधिकारियों को जस्टिफाई करते हैं जो कार्रवाई नहीं करते। अच्छा है आप कम से कम ये इस तरह की बात कर रहे हैं। सैफ खान साहब आप बोले, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊंगा। बोलिए सैफ खान साहब, फिर जफर अमीन साहब बोलेंगे। बोलिए। देखिए, मुझे अंजीत बड़ा हैरानगी होती है भारतीय जनता पार्टी और उनके वक्ताओं और प्रवक्ताओं के ऊपर जो है कि वो गलत आंकड़ा जो है चैनलों के ऊपर पेश करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2019 में 11,829 केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 24% क्राइम महिलाओं के खिलाफ बढ़ा है। रेप की घटनाएं जो है वो बढ़ी हैं, जिसके आपके चैनल पे आपने खुद ने जो है बताया, चित्रकूट से लेके प्रतापगढ़ से लेके मुजफ्फरनगर, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, झांसी, गोंडा, गोरखपुर, एक कोई है जगह जो है। और मैं बताना चाहता हूं 27% जो है वो उन दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है। आज देश के हालात ये हैं कि 91 केसेस जो हैं वो एक दिन में रजिस्टर होते हैं। हालात ये हैं कि हर 16 मिनट में 16 मिनट में एक जो है रेप की घटना होती है। मैं 2019 में पूरे भारत का अगर आंकड़ा बताऊं तो 4,58,061 केसेस जो है वो दिन का जो है साल में रजिस्टर हुआ है भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में। ये वही सरकार है जो अभी बात कर रही थी। बात समझना चाहता हूं आपसे, और निर्भया फंड कितने प्रतिशत मनीष जी की आवाज उठाइए। मैं जानना चाहता हूं कितने प्रतिशत कर लिया है इन्होंने। अंजीत जी देखिए, मैं जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है और न्यूज नेशन ने जो लिखा है, यानी आपके चैनल की जो रिपोर्ट है ये मैं दिखा रहा हूं, और कहिए तो मैं इसको पढ़ दूं, नहीं तो मैं फॉरवर्ड कर दूं। मैंने रेप की घटना कितनी हुई वो बताया है। महिलाओं के प्रति अपराध में डाउरी, झगड़े और आपसी जो मारपीट है वो सारी चीजें आती है। मैंने क्योंकि डिबेट रेप पर थी, और रेप में सैफ साहब को बताएं कि राजस्थान में जहां 6 से 7 करोड़ की आबादी है, 5,997 केस दर्ज किए गए हैं 2019 में। और उत्तर प्रदेश में 23 से 24 11 से 12 केस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लिहाज से। जी ये न्यूज नेशन की सुन लीजिए, पढ़ भी रहा हूं। सुन लीजिए, 11 से 12 रेप एक दिन में रजिस्टर होते हैं उत्तर प्रदेश में, और वो भी इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुन लीजिए, आप लोग तो बिल्कुल अलग हट जाते हैं ना। रात के 2:30 बजे बच्ची को पेट्रोल डाल के जलाया जाता है, 8-8 घंटे तक जो है FIR रजिस्टर नहीं होती, मेडिकल रिपोर्ट जो है उनकी ली नहीं जाती, पुलिस वाले कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए कोशिश करते हैं। ये सब आपकी सरकार में हो रहा है, हम देख रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर रेपिस्ट के ऊपर जो है 1.5 महीने बाद जो है FIR रजिस्टर होती है, पॉस्को एक्ट लगने के बाद 1 साल बाद गिरफ्तारी होती है। ये आपकी सरकार में हो रहा है। शर्म नहीं आती आपको? माँ बहने जो है सेफ नहीं है। ये हालात कर दिए हैं पूरे देश के, ये हाल कर दिए हैं उत्तर प्रदेश के। और ये अंजीत जी यही नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट आज बाहर के देश हमारे देश के बारे में क्या कह रहे हैं सुनिए, और सुनिए। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है हमारा देश भारत वुमेन सिक्योरिटी में यानी महिलाओं की सुरक्षा में बिल्कुल जीरो। थॉमसन राउटर्स की रिपोर्ट कहती है हमारे देश में महिला जो है सुरक्षित नहीं है। BBC चिल्ला चिल्ला के कहती है, ग्लोबल पीस इंडेक्स कहता है 4था ऐसा रैंक है इन टर्म्स ऑफ वुमेन सिक्योरिटी। शर्म आनी चाहिए। और आप क्या भाषण देते हैं? BBC का इतिहास सब जानते हैं। मैं आपको वर्ल्ड की रिपोर्ट बताता हूँ। चलिए मैं आता हूँ सर, आप दोनों के पास और भी लोग मेरे पास है, मैं उनसे भी एक सवाल ले लूं, फिर आप दोनों के पास आ जाऊंगा। जफर अमीन साहब अब आप बोलिए, आप बीच में बोल रहे थे, मैंने आपको रोका था। बोलिए जफर अमीन साहब, 11,800 बोलिए जफर अमीन साहब बोलिए, फिर मैं प्राची अधिकारी पर जाऊंगा। बोलिए। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता जी को चुप कराइए। बोलिए। देखिए मनीष शुक्ला जी, आपने आंकड़ा पेश किया
और आप इस बात पर खुश हैं कि राजस्थान जो है बलात्कार के मामले में 1 नंबर पे है, आप 2 नंबर पे हैं। आपकी अच्छाई ये है कि आप 2 नंबर पे हैं, 2 नंबर से 1 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां तक एनसीआरबी के आंकड़े का सवाल है, पूरे देश के अंदर 6 महीने से लेकर 6 साल की बच्ची तक बलात्कार में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात, अंजित जी बोलिए, जफर अमीन साहब बोलिए। अरे अंजित जी, दूसरी बात ये है कि आज बलात्कारियों पर कोई नकेल नहीं कस पा रहा है। पुलिस का डर उनके दिल में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जिस बच्ची के साथ बलात्कार होता है उसको अस्पताल में रहना चाहिए और बलात्कारी को जेल में रहना चाहिए। मगर उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में चिन्मयानंद के केस में बलात्कारी हॉस्पिटल में था और लड़की जेल में थी। सर उस पर क्या बात कर रहे हैं जफर अमीन साहब? उसमें मामला ही पलट गया है। और चलिए अच्छा है जफर अमीन साहब कि आप लोग तो मानते हैं कम से कम कि रेप गलत है, क्योंकि आपके नेता कहते थे ठीक है बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आपके एक युवा नेता ने कहा था एक सवाल पर कि छेड़छाड़ तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ। अच्छा है, आप लोग कम से कम मानते हैं कि रेप गलत है। अब बहुत अच्छा है सर। अरे आपका अच्छा ये बताइए, हमारे पीरियड में नहीं अखिलेश यादव साहब की सरकार में लड़कियों के साथ बलात्कार होकर तेजाब से जला दिया जाता था। रात के अंधेरे में डीएमओ एसएसपी जो है बगैर परिवार की मौजूदगी में दाह संस्कार कर देते थे। और आप एक केस बता दीजिए कि सत्ता पक्ष का कोई नेता किसी बलात्कारी से जेल में मिलने जाता हो। इनका सांसद हाथरस का जेल में मिलने सर गायत्री प्रसाद प्रजापति को कौन गया था कोर्ट में बचाने के लिए? किसके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए? समाजवादी पार्टी। जफर अमीन साहब, गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर कौन कोर्ट गया था और ये कहा था इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलना चाहिए? कौन गया था? अरे आप एक तरफ बलात्कार का टॉपिक सुनिए नहीं करता ही नहीं। देखिए आपको प्रजापति को सजा हो, आज तक पार्टी को कुछ नहीं। अरे साहब आपका विधायक बलात्कार कर रहा है, आपका नहीं आपका। अरे अभी हाईकोर्ट ने जलील किया है। सरकार में कौन से बलात्कार कम हुए हैं? अभी हाईकोर्ट ने जलील किया है। हाईकोर्ट ने क्या कहा है? हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने अभी लताड़ा है आपको, उसके बाद भी आप हयादारी की बात नहीं कर रहे हैं। अरे आप तो हयादारी की बात करिए आप। आज बेटियां घर से कोचिंग नहीं निकल पा रही, रास्ते में से उठा ले जा रही, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है। बलात्कार करने के बाद जिंदा जला दिया जा रहा है। कोई बताइए, अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ? बलात्कारियों के पक्ष में कभी समाजवादी पार्टी खड़े हुई? प्रजापति को लेकर अखिलेश यादव अच्छा क्या दिखाइए मनीष शुक्ला जी और जफर अमीन साहब। बलात्कारी भाजपा के समर्थक है। अमीन जी भाजपा के समर्थक है या भाजपा के कार्यकर्ता है? आज उत्तर प्रदेश में 90% बलात्कारी पिछली सीट पे बैठ के अमेठी चुनाव प्रचार में लेके गए। अरे भाई गायत्री आपकी यहाँ तो 200 गायत्री प्रजापति है। आपके वहाँ चिन्मयानंद है, कुलदीप सिंह सेंगर है, अभी भारतीय जनता पार्टी का इलाहाबाद का पदाधिकारी आपका सामूहिक बलात्कार करता है। और जितने भी बलात्कारी हैं उनके साथ आपके मंत्री खड़े रहते हैं, आपके सांसद खड़े रहते हैं, आपके विधायक खड़े रहते हैं, सरकार खड़ी रहती है बलात्कारियों के साथ। हमारी सरकार नहीं खड़ी रहती थी, हमारी सरकार। चलिए सर, मैं आप दोनों के पास आता हूँ। मेरे दो सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं मेरे साथ प्रतापगढ़ से मेरे सहयोगी अविनाश लगातार बने हुए हैं और मानवेंद्र भी हमारे साथ हैं चित्रकूट से, उनके पास भी जाएंगे। अविनाश बताइए क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए जी, जहां तक सवाल प्रतापगढ़ की घटना का है तो प्रतापगढ़ के वाघराय थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर कल 16 साल की एक मासूम बच्ची ने कुएं में कूदकर जान दे दी। जो पीड़ित परिवार है उसका आरोप यह है कि सोमवार की रात को एक आरोपी जबरन उनके घर में घुसा और उसने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब परिवार वालों ने मना किया तो परिवार वालों के साथ उस आरोपी ने मारपीट की। बाद में शोर मचाया गया, आरोपी फरार हो गया। जिस ढाबे पर वो आरोपी काम करता था, सुबह में जब पीड़ित परिवार था वहां ढाबे पर पहुंचा, उसने ढाबे के जो मालिक थे उनसे शिकायत की।
पीड़ित परिवार ये आरोप लगा रहा है कि ढाबे के मालिकों ने भी उनके साथ गाली गलौज की। और यही नहीं, पिछले 6 से 7 महीनों से पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि पूरे परिवार को जो आरोपी हैं वो परेशान करते थे और साथ ही में जो लड़की थी उसके साथ छेड़खानी की जाती थी। हालांकि इस पूरे मामले में एक आरोपी को कल शाम में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो 2 आरोपी हैं उन आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन अंजीत, सवाल यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले सरकार की तरफ से एक आंकड़ा दिया गया था कि 2016 के मुकाबले 2020 में जो महिला अपराध है उसमें भारी कमी आई है। अगर ये आंकड़ा सही है तो जो घटनाएं हो रही हैं पिछले 2 महीनों के आंकड़ों पर आप गौर करिए अंजीत, आपने देखा कि एक बाढ़ सी आ गई है। छेड़खानी का चाहे मामला हो या फिर जो रेप की घटनाएं हैं, आखिर वो रोमियो स्क्वाड कहाँ गया जिसको गाजे बाजे के साथ, आपको याद होगा कि जब सरकार बनी थी तब एंटी रोमियो स्क्वाड को पूरे गाजे बाजे के साथ शुरू किया गया था। आज उसका कुछ अता पता नहीं चलता है कि वो स्क्वाड कहां पर है, उसके लोग कहां पर हैं और वो क्या काम कर रहा है। तो जमीन पर काम करने की जरूरत है। जो संस्थाएं बनाई गई हैं, जो अधिकारी हैं, अधिकारी जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे, जो कही जाती है ना कि जो पुलिसिंग होती है वो पुलिसिंग कहीं ना कहीं उसमें कमी दिख रही है। और शायद यही वजह है कि ऐसी घटनाओं में यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। अविनाश, और इसलिए हो रहा है ना क्योंकि पुलिस संवेदनशील नहीं है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, इसलिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। मानव, बताइए चित्रकूट में क्या अपडेट है? जी देखिए, चित्रकूट में तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो मुख्य आरोपी किशन उपाध्याय और उसके 2 सहयोगी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये गिरफ्तारी तब हुई जब लड़की जो पीड़िता थी उसने सुसाइड कर लिया। इसके पहले जब उसके साथ घटना हुई तो लड़की के पिता ने जो आरोपी हैं उसको घर के पीछे जंगल है 1 किलोमीटर दूर, वहाँ उठा करके ले गए थे। आरोपी के पिता उसको ढूंढते हुए जब शाम को वहाँ पर पहुँचे हैं तो हाथ पैर बंधे हुए थे लड़की के। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। जो सरैया चौकी है वहाँ पर जो 500 मीटर की दूरी पर है, वहाँ से एक सिपाही आया, उसने वीडियो बनाया और उसके बाद पीड़ित परिवार के लोग लड़की को लेकर चौकी पहुंचे। तो चौकी इंचार्ज ने कहा कि ये इस चौकी का मामला नहीं, चूंकि बॉर्डर एरिया पड़ता है, कोतवाली का जो एरिया है और दूसरा जो मानिकपुर थाने की सरैया चौकी का एरिया था। तो उसी बॉर्डर विवाद के चलते उस जो चौकी इंचार्ज है उसने कहा आप कोतवाली जाए। कोतवाली वहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। लड़की के पिता और पूरा परिवार बेहद गरीब था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि कोई ऑटो करके किराए भाड़े पर लड़की को ले जाए कोतवाली। वो पैसे का इंतजाम करता रहा 2-3 दिन और 13 तारीख को, 8 तारीख की घटना है, 13 तारीख को वो कुछ अनाज बेच करके लड़की को कोतवाली ले जाने के लिए पैसे का इंतजाम करने गया था। तब तक लड़की हताश हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी। उसको जो न्याय मिलना चाहिए था, उसको लगता था कि उसकी उम्मीद अब पूरी नहीं होगी और उसी हताशा में, आत्मग्लानि में उसने सुसाइड कर लिया। तो पहला सवाल यह है कि अगर वो जो चौकी इंचार्ज सरैया चौकी है वहाँ अगर कार्रवाई हो गई होती, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया होता तो शायद लड़की की जान बच गई होती है। लेकिन इस तरह के सिर्फ एक मामला नहीं है, इस मामले में लड़की ने सुसाइड कर लिया, इसलिए इस पर इतनी चर्चा हो गई। इस तरह के तमाम मामले आते होंगे जिसको दबा दिया जाता होगा, दबाया जाता है। सरकार देख रही होगी संभवतः। मनीष जी, सैफ खान साहब और जफर अमीन साहब, आप तीनों से मैं माफी चाहता हूं, दूसरा सवाल नहीं ले पा रहा हूं, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुक रहे हैं बस कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।